Number 3, outlining. Definition: outlining is a method for organizing ideas and structuring a written piece before drafting. It involves creating a hierarchical structure that organizes main points, subpoints, and supporting details. Key characteristics: Number 1, structured. Uses a formal structure with headings, subheadings, and bullet points. Next, sequential. Organizes information in a logical order. Next, detail oriented. Includes main ideas, supporting evidence, and conclusions. यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है कि आपने कंपोजिशन कैसे करनी है, सबसे पहले है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आइडियाज गैदर करने हैं, रिसर्च करनी है, फिर आपने उसके बाद फिर फ्री राइटिंग करनी है, पॉइंट्स को आपने ऐसे जैसे बताया गया है कि क्लस्टरिंग करनी है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद। उसके बाद है आउटलाइनिंग, ठीक है। आउटलाइनिंग क्या है कि आप इसमें आपको ऐसे के पूरे टाइप पता है, आपको पता है कि ऐसे के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसका बॉडी पैराग्राफ कैसा कैसे लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कहाँ पर होता है। तो उस हिसाब से अब जो आपके पास कंटेंट या पॉइंट्स आ गए हैं ना, उनको आपने इस शेप में आउटलाइन करना है कि इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगी, बॉडी पैराग्राफ 1 में पॉइंट 1 क्या होगा, यानी जो टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद सपोर्टिंग एविडेंस क्या होगी, पॉइंट 2 क्या होगा, पॉइंट 3 क्या होगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अगर कोई आपके टॉपिक के अंदर कोई आर्गूमेंट है कि इस चीज के खिलाफ बोले या हक में बोले, तो उसको आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है। योर रेफ्यूटेशन ऑफ दी काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपकी उसमें जो एविडेंस वगैरह जो एग्जांपल दोगे उसको काउंटर करने के लिए, तो जो आप अपनी तरफ से आप उसकी एविडेंस दोगे वो आप उसमें लिखोगे, फिर एंड में कंक्लूड करोगे। तो ये इस तरह से आपका पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहते हैं आउटलाइन करना। इसका क्या पर्पस है? Next, purpose. Number 1, organization. Provides a clear framework for the structure of the piece. Next, guidance. Serves as a roadmap for writing, ensuring logical flow. Next, clarity. Helps in identifying gaps and refining the focus. हाँ, इस तरह से आपको पता चल जाता है कि कहीं पर कोई गैप तो नहीं है। अगर आप जब इसको आउटलाइन करते हो ना, तो जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं आप यहीं पर फिक्स कर लेते हो। आपको नजर आ जाती है कि अगर ये लॉजिकल नहीं लग रहा तो नीचे से पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर एक सामने आ जाता है, तो आप उसको अपनी सोच समझ के मुताबिक उसको अपनी गाइडेंस से फिक्स कर सकते हैं। जी, हाउ टू यूज। Number 1, start with the main idea or thesis at the top. Next, break down the main idea into major sections or points. Next, further subdivide each section into subpoints or details. Next, review and adjust the outline as needed. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उसके जो टॉपिक लाइन है वो कौन सी होगी और उसकी एग्जांपल कहाँ पर आएगी, एविडेंस कहाँ पर आएगी, वो सब आपने आउटलाइन में सेट करना है। जी, माइंड मैपिंग। Mind mapping definition. Mind mapping is a visual tool that helps in organizing our information and brainstorming by creating a diagram that connects related ideas around a central concept. It's similar to clustering but often includes a more structured format. हाँ, मतलब ये भी माइंड मैपिंग भी जस्ट लाइक क्लस्टरिंग ही है कि दरमियान में आप अपना टॉपिक लिखोगे और इर्द गिर्द उसकी ब्रांचेस लिख के उसके सब टॉपिक्स या उसकी सब हेडिंग जो आपने लिखनी है वो आप पॉइंट्स लिखोगे, एग्जैक्टली द सेम वे जैसे हमने क्लस्टरिंग में किया था। यहाँ एग्जांपल दिया कि फ्यूचर है, फ्यूचर के प्लान्स आपने लिखने हैं, तो फिर एजुकेशन एक उसका टॉपिक आ गया कि ये हेडिंग्स है कि एजुकेशन में आप क्या लिखोगे, जॉब्स में क्या लिखोगे, फैमिली में क्या लिखोगे, फूड एंड हेल्थ में क्या लिखोगे, लव में क्या लिखोगे, स्पोर्ट्स एंड फन में क्या लिखोगे, ठीक है। फिर इसके आगे फर्दर आपकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी, वो आगे फर्दर उसकी मतलब आपकी ब्रांचेस बनती जाएंगी। जी, Key characteristics. Number 1, visual and interactive. Uses colors, images, and lines to connect ideas. Next, central node. Starts with a central concept from which branches radiate. Next, flexible. Allows for the addition of new ideas and connections. ये भी एग्जैक्टली वही क्लस्टरिंग की तरह ही है, कोई इसमें नई बात नहीं है कि डिफरेंट कलर्स के जरिए आप बता सकते हैं, लाइंस के जरिए बता सकते हैं, दरमियान में सेंट्रल कॉन्सेप्ट होगा, साइड में उसकी ब्रांचेस होंगी, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी होती है जस्ट लाइक क्लस्टरिंग के, आप इसके अंदर मजीद चीजें ऐड कर सकते हो, मजीद उसमें कनेक्शन डाल सकते हो। जी, पर्पस। Purpose. Number 1, idea generation. Facilitates creative thinking and idea exploration. Next, information organization. Helps in organizing thoughts and understanding relationships between concepts. Lastly, engagement. Makes the brainstorming process more interactive and visually engaging. अब ये जो एक्टिविटी है ना, ये इस तरह से आप एक्टिविटीज अपने स्टूडेंट से करवा सकते हो ना, कि उन्हें आप एक टॉपिक दो और उनसे कहो कि आप लोग सब माइंड मैपिंग करो इसकी, तो अब सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर अपनी अपनी वेब बनाएंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगी, हर एक बच्चे ने अपने लिहाज से, अपने सोच के समझ के लिहाज से वो माइंड मैपिंग करेंगे। तो इससे ये मतलब क्लासरूम एक्टिविटी के लिहाज से भी बहुत अच्छी है कि उसके बाद फिर वो उसको फर्दर ऐसे के तौर पर लिखेंगे, लेकिन पहले माइंड मैपिंग इटसेल्फ कैन बी यूज्ड अ वेरी इंगेजिंग एक्टिविटी और बहुत इंटरेक्टिव है। जी, How to use. Number 1, write the main concept in the center of the page.
Next, draw branches for main ideas or categories. Next, add sub branches for related details or supporting information. Lastly, use colors, images, or symbols to enhance clarity and engagement. हाँ बिल्कुल सेम है, वैसे ही है, मजीद इलैबोरेशन की जरूरत नहीं है, आगे चलें। Next, encourage students to explore different ideas and perspectives and to gather relevant information and evidence before starting to write. ये सब क्या Number थी? 3, this is प्री राइटिंग एक्टिविटीज थी, ये जितनी आपने पीछे पढ़ी हैं ये सब प्री राइटिंग एक्टिविटीज थी। एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स एंड टू गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस बिफोर स्टार्टिंग टू राइट। अभी उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया, अभी उन्होंने सिर्फ आइडियाज गैदर किए हैं, माइंड मैपिंग की है, क्लस्टरिंग की है, चीजों को आउटलाइनिंग बनाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? Number 3, thesis development. Teach students how to formulate a clear and focused thesis statement that articulates the main argument or purposes of their composition. Articulates the main argument. Articulates the main argument or purpose of their composition. Helps students आर्टिकुलेट का understand मतलब the होता है जो important. बयान करता है। ठीक है, आर्टिकुलेट का क्या मतलब है? जो बयान करेगा मेन आर्गुमेंट एंड द पर्पस ऑफ देयर कंपोजिशन। और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? जो कि मेन आपका क्वेश्चन होता है आपके जैसे आपके वो होते हैं ना कि स्टेटमेंट वाले टॉपिक्स होते हैं। ऐसे राइटिंग की बात कर रही हूँ कि जब आप ऐसे राइटिंग करते हो तो उसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स भी दी हुई होती हैं कि पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू इरेडिकेट पोल्यूशन फ्रॉम पोल्यूशन या करप्शन फ्रॉम योर सोसाइटी। इस तरह करके पूरी पूरी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो उसके अंदर से जो एक मेन स्टेटमेंट होती है ना उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट उसमें से कैसे निकालनी है, कि पूछा मुझसे क्या जा रहा है और किस उस चीज को ही मैंने एड्रेस करना है अपने ऐसे में। तो स्टूडेंट को उस थीसिस स्टेटमेंट को पहचानना आना चाहिए और उसको आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। आर्टिकुलेट का मतलब है कि वहां पर जब लिखेगा दोबारा ऐसे को, जब पहली लाइन आप लिखते हो उसकी इंट्रोडक्शन में, आप दोबारा से रीराइट करते हो थीसिस स्टेटमेंट को, तो ये स्टूडेंट को आना चाहिए और ये आप सिखाएंगे जी। Help students understand the importance of supporting their thesis with relevant evidence, examples, and analysis. Next, organizational strategies. Teach students how to structure their compositions effectively, including the use of introductions, body paragraphs, and conclusions. Organizational strategies. Teach students how to structure their compositions effectively, including the use of introductions, body paragraphs, and conclusions. Discuss different organizational patterns such as chronological order, spatial order by employing spatial order. स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल, ये जो स्पेशल ऑर्डर है ना इसका मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबको समझ आ गया जी? जिसके अंदर डेट टाइम लाइन होती है ना कि कोई चीज इस ईयर में शुरू हुई, फिर उसके बाद ऐसे। तो जो स्पेशल है, स्पेशल का मतलब स्पेस वर्ड से निकला है। ठीक है, स्पेस से। जितना कुछ आपके एसेज या स्टोरीज या प्रोज में ऐसी राइटिंग होती है ना जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि वो एक बहुत बड़ा कमरा था या बहुत छोटा कमरा था और उसके अंदर चीजें ऐसे ऐसे तरतीब से पड़ी थी, तो वो जो आप लिख रहे होते हो ना अंदर किसी जगह का एनवायरनमेंट या उसके माहौल या साइज ऑफ रूम या साइज ऑफ कॉरिडोर, वो जो स्पेस को डिस्क्राइब कर रहे होते हो उसको कहते हैं स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, ये छोटा है, बड़ा कमरा है, छोटी जगह से बड़ी जगह पे चला गया, इट वाज अ बिग ग्राउंड, गॉट इट? तो इसको कहते हैं स्पेशल ऑर्डर। ये स्पेशल जो है ना ये स्पेस से निकला है कि उसकी जगह या उसका एरिया। रीड इट। By employing special order writers can provide readers with a clear and organized picture of physical spaces, enhancing their overall understanding and engagement with the text. Cause and effect and compare and contrast. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज में क्या है कि यू नीड टू टीच योर स्टूडेंट्स दैट हाउ टू यूज इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, कंक्लूजन्स कैसे लिखने हैं, और उनको ये सब ऑर्डर्स का भी पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिख रहे हो या स्पेशल ऑर्डर में लिख रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट है, कंपेयर कर रहे हो या कि कंट्रास्ट कर रहे हो।